नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट की स्थिति उतनी नाजुक लग रही है। फिलहाल फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा निफ्टी इन रेड 24,824 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में भी परेशानी दिख रही है। हालांकि निचले स्तरों से सुधरने की कोशिश की थी, लेकिन टिकाऊ होती हुई नजर नहीं आई। 56,444 के लेवल पर बैंक निफ्टी फिर से इसने अपनी बढ़त गंवाई और मिड कैप रिकवरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी एक डिप आया देखिए यहाँ पर। लेकिन फिर भी स्थिति ब्रॉडर मार्केट में ठीक है। आपको आधा फीसदी मिड कैप चढ़ता हुआ नजर आएगा। स्मॉल कैप भी इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि फ्लैट है लेकिन 18,314 के लेवल पर। ब्रेथ की स्थिति थोड़ी नाजुक नजर आएगी, जहाँ पे इंडाइसेस थोड़े पेन में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में बाएंगे। लेकिन झुकाव देखिए फिर भी गिरने वाले शेयर्स की तरफ ज़्यादा। 1366 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। 1256 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी। तो ब्रेथ में भी रस्साकसी का माहौल। एक बार कॉन्ट्रीब्यूटिव प्लेट के जरिए समझते हैं कि कौन ड्रैग कर रहा है मार्केट को। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आए और ब्रोकरेज के स्टैंसेस भी ज़्यादा नेगेटिव। जिस तरीके से एसेट क्वालिटी पे दबाव पड़ा है, निम्स पे, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है। और आगे शो में समझेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। भारतीय एयरटेल ट्रैक कर रहा है महिंद्रा महिंद्रा। टीसीएस वर्कफोर्स में कटौती और आज स्टॉक गिरा और ड्रैग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर संभालने की कोशिश एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और एचयूएल जैसे बड़े दिग्गज स्टॉक्स कर रहे हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस तो रिजल्ट के बाद से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार निफ्टी बैंक का भी चार्ट रखते हैं और वही सारे स्टॉक्स जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे आ जाए तो ये यहाँ पर भी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर कोटक, एक्सिस, इंडसइंड और एसबीआई ड्रैग करता फिलहाल। लेकिन ओवरऑल मार्केट की स्थिति थोड़ी नाजुक ही लग रही है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ से कोई रिवर्सल्स के साइन दिख रहे हैं। रिजल्ट्स की तस्वीर उतने वाव तो अभी तक लगे नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे देख लीजिए, अच्छे लगे नहीं और कमजोरी काफ़ी ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं उसने बैंक निफ्टी को आज ड्रैग किया है। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो आज आईटी फिर से बैकफुट पर। रियल्टी भी ड्रैग कर रहा है। 2% से ज़्यादा की गिरावट रियल्टी स्पेस में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लोधा के नतीजे आए वो भी कमज़ोर। तो 4% तो लोधा आज गोता लगा गया। तो कहाँ पे खरीदारी थोड़ी होती हुई नजर आई? ऑयल एंड स्पेस में आज थोड़ी बहुत फिनेंशियल्स, एफएमसीजी ऐसा स्पेस है जहाँ पर आज थोड़ी बहुत बाएंगे। और ऑटो भी फोकस में फिलहाल। फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस ने तो पिछले कुछ सत्रों से कंट्रोल करके रखा है। चलिए अब खिलाड़ियों की तरफ मुड़ते हैं। और आज हमारे साथ इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते महामुकाबला देखने को मिलेगा। एमके ग्लोबल के कपिल शाह, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी जी के बीच में। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। शुरुआत करूंगी पवन जी आपसे। आज जिस तरीके से मार्केट देख लीजिए, थर्सडे का सेशन देखा हमने दवा, फ्राइडे का सेशन देखा फॉलोअप हुआ और गिरावट गहराई। आज का सेशन ऐसा लग रहा था कि डमाडोल होगी। गिफ्ट निफ्टी भी वही क्यूज कर रहा था और आज फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है, थोड़ी नाजुक। ऐसे मूड माहौल में ट्रेडर्स को क्या हिदायत, कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, निफ्टी ने अगर आप देखेंगे पिछले 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर भी काफी अच्छा अप एंड डाउन दिखाया है। सुबह एक डाउन टिक के साथ खुला, एक पैनिक सेलिंग टाइप थोड़ा माहौल बनाया और फिर अचानक से एक रिवर्सल लिया और वापस से पिछले आधे घंटे के अंदर अगेन एक नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। 25,000 से नीचे जब तक निफ्टी है तब तक मैं किसी को भी लॉन्ग जाने के लिए नहीं बोलूंगा। हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर निफ्टी जो है एक अच्छी राइज के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। पिछले 15-20 दिन हो गए हैं इस मार्केट को कंसोलिडेशन मोड में आते हुए। सो जब तक निफ्टी 25,000 क्रॉस नहीं करता है, हमें कॉशियस रहना होगा। यही मेरा इसमें क्लाइंट्स के लिए एडवाइस रहेगा और व्यूअर्स के लिए भी यही है। ओके, जब तक 25,000 तक क्रॉस नहीं करता तब तक लॉन्ग जाने की सलाह फिलहाल नहीं है। वैसे पवन जी, आपने वो फिल्टर लगा रखा है क्या, जूम इन जूम आउट? क्योंकि मैं अभी आपको देख रही थी, जूम इन हो रहे थे, कभी आप जूम आउट हो रहे थे, तो मैं सोचा ये मेरे फिल्टर। को, हाँ, ये शायद मैं अभी इस शो के बाद में इसको एडजस्ट करता हूँ। तो ये जूम इन जूम आउट का फिल्टर लगा हुआ है। ऑन लाइटर नोट पवन जी, वैसे इंस्टाग्राम पे ये फिल्टर बड़ा फेमस है। खैर, मार्केट को आप कैसे रीड कर रहे हैं कपिल जी? आपने सुना अभी पवन जी को, सहमत हैं आप उनसे? और साथ ही ब्रॉडर मार्केट पर भी आपकी राय जानना चाहूँगी। संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिड कैप भी एक डिप आया है और ब्रेथ भी उतनी अच्छी लग नहीं रही अभी फिलहाल। तो करना क्या चाहिए ऐसे मूड माहौल में? जी बिल्कुल।
लेट्स से कि मार्केट का अगर ब्रॉडर डाटा हम एनालिसिस करते हैं ना, तो मार्केट ने 21,800 के लो बनाया था। 21,800 के बाद में 25,600 के हमें हाई बंदे हुए, जो कि 18% का अपसाइड मोमेंटम इस पर्टिकुलर रिसेंट राइज की एक इंटेंसिटी रही हुई है। लेकिन इस दौरान मार्केट ने 3 बार नीचे में करेक्शन दिया हुआ है, और तीनों के तीनों बार मार्केट का जो करेक्शन का जो दायरा था वो कहाँ ना कहाँ पे 2.65% से लेके 3% तक का था। और अभी का भी जो ये फॉल आया हुआ है कहाँ ना कहाँ पे 3% का करेक्शन भी आ गया है। 24,800 एक माइल्ड सपोर्ट लेवल भी है। हालांकि अभी तक यहाँ पे कोई खास बाइंग प्रेशर तो देखने नहीं मिला हुआ है, लेकिन 24,800 एक सपोर्ट लेवल तो है। तो इस सपोर्ट लेवल के बेस पे एक छोटा सा व्यू मैं बनाना चाहूंगा। लेकिन हाँ, जैसे पवन जी ने कहा कि बुलिश का एनफोर्समेंट कहाँ ना कहाँ पे 25,000 के लेवल के ऊपर ही होगा, लेकिन 24,800 एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक रिवाइवल के होने के चांसेस बनते हैं। ओके, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप ओवरऑल मार्केट में अपना सकते हैं। ओम जी, आप कैसे, आपकी रीडिंग क्या कहती है? जिस तरीके से आज आप देखें, थोड़ा पेन तो नज़र आ रहा है, वॉलेटाइल काफ़ी है मार्केट, साथ ही आईटी जिस तरीके से टूट के फिर से बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, बैंक्स भी आप देख रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आए, बैंकिंग को ड्रैग कर रहा है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ऐसे मार्केट में? जी गुड मॉर्निंग श्रेय जी, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स को। जी बेसिकली अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में जैसे सभी एनालिस्ट ने बात करी यहाँ पे, और वीकली क्लोजिंग हमने ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि फोर्थ वीकली क्लोजिंग यहाँ निफ्टी में नेगेटिव साइड में हमें देखने को मिला है। और उसके अगर ग्लोबल क्यूज के भी अगर प्रोजेक्ट, तो ग्लोबल क्यू ऑल्दो फ्लैट है, बट प्रॉब्लम थोड़ी इंडियन मार्केट में है। ऑल्दो नतीजे जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंथुजियास्ट नहीं हमें देखने को मिल पा रहे हैं, और मेजरली जो हेवी वेट्स है उन पे थोड़ी हैमर हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बाकी साथ अगर डेटा वाइज पॉइंट की भी बात करें, तो अगर जो शिफ्टिंग है ओआई डेटा वाइज का, 25,000 और 25,200 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग होकर रखी है। तो डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 24,700 के अगर नीचे अगर फिसलता है, ऑल्दो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, 24,700 का अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, बट बेसिकली जो पैनिक मोड है वहाँ 24,700 के नीचे आ सकता है। तो एक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल रहेगा 24,700 लेवल पे, कि अगर नीचे इसके लेवल से अगर फिसलता है तो अक्रॉस द सेक्टर, साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी काफी अच्छे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक कॉशियस अप्रोच हमें लेके चलना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी होंगे, और रोटेशनल बेसिस पे सेक्टर वाइज देख करके हमें इस शॉर्ट टर्म पूरे वीक में छोटी अवधि से लेकर के प्रॉफिट बुक और मुनाफा लिखते हुए चलना होगा। बिल्कुल, तो तीनों ही खिलाड़ियों के कॉशियस रुख और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी फिलहाल मार्केट दे रही, तो वहां पर हाथ लगाए। तो चलिए इसी के साथ आप पिक्स की भी शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत ओम जी आप ही कीजिए। क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे बेट लग सकती है, सेल साइड की ट्रेड या बाय साइड की ट्रेड आपकी तरफ से? जी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहेगा, पहला कॉल मेरा सिंजिन के ऊपर होगा। अब करंट भाव 696 के आसपास है। एक छोटा सा हम टारगेट रखेंगे 685 का, और एक्सपेक्टेड हम टारगेट इसका रखेंगे 725 का। 725 के टारगेट, स्टॉप लॉस दोहराएंगे एक बार ओम जी? 685। 685 का स्टॉप लॉस मेंटेन जी करना है। बाय साइड की ट्रेड है सिंजिन, और नतीजे अच्छे थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपको याद होगा, काफ़ी हमारे शो में ही बात हो रही थी। डे हाई पर सिंजिन आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में बाइंग भी है पिछले कुछ सत्रों से। बताइए कपिल जी, आप कौन सा स्टॉक चूज कर रहे हैं? जी, मेरा भी पहला स्टॉक तो फार्मा सेक्टर से ही है, और ग्लैंड फार्मा काफी टाइम से बीटन डाउन स्टॉक रहा हुआ है, और रिसेंटली काफी अच्छा हमें अप मूव देखने मिला है। 2051 के लेवल पे ग्लैंड फार्मा चल रहा है, तो यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 2000 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 2200 के टारगेट। 2200 के टारगेट और 2000 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ग्लैंड फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ी बाइंग होती हुई नजर आ रही है। 1.5% की तेजी के साथ ग्लैंड फार्मा आपके स्क्रीन पर इस वक्त। बताइए पवन जी, आप कौन सा स्टॉक चूज कर रहे हैं, कौन सी पेडिग्री से? श्रेय, मैं जिंदल स्टील एंड पावर के साथ में शॉर्ट जाना चाहूंगा। अभी 985 के आसपास इसका सीएमपी चल रहा है। 1000 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और इसके अंदर 950 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। ओके, JSPL यहाँ पर खरीदार शॉर्ट करने की राय, माफ़ कीजिएगा, बिकवाली की राय इनकी तरफ से आती हूँ। 1.5% की गिरावट के साथ डेलो के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। पवन जी, स्टॉप लॉस और टारगेट दोहराएंगे? 1000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 950 का मेरा इसमें टारगेट रहेगा। ठीक है, 950 तक के टारगेट, और खरीदारी की राय आई है JSPL की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, माय बैड। बाई यहाँ पे बाई करके चलना है 1000 तक। इसको सेल का टारगेट है, 1000 मैंने स्टॉप लॉस है, और 950 टारगेट है। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था ग्राफिक्स में, इसलिए बिकवाली की राय। 1000 का स्टॉप लॉस आपको नीचे का लगा के चलना, और नीचे की टारगेट आप 950 तक के
देख सकते हैं सेल साइड की कॉल है, जॉट डाउन कर लीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस। पवन जी दूसरी पिक आप ही बताइए। दूसरी पिक मेरी शॉर्ट ही रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर। अभी 390 का इसका सीएमपी चल रहा है, 360 तक के मेरे इसमें टारगेट है और 398 मेरा स्टॉप लॉस है। 398 का स्टॉप लॉस, ये भी बीएल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शॉर्ट करने की राय, बिकवाली की राय इनकी तरफ से आई है और पूरा डिफेंस स्पेस अगर आप देखेंगे तो मुनाफा वसूली का शिकार तो हुआ है। आज देखिए 1.25% की एक गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, तो 398 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है और नीचे का टारगेट आपको 360 का लगाकर चलना है। कपिल जी दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? जी, दूसरा स्टॉक मेरा यहाँ पे ग्रासिम की ओर होगा। सीमेंट स्टॉक्स में हमें काफी एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई है। ग्रासिम का अच्छा करेक्शन होने के बाद में आज थोड़ा सा रिवाइवल साइन देखने मिल रहा है, तो 2740 पे बाय का व्यू बनता है, 2710 स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2820 के टारगेट। 2820 का टारगेट ग्रासिम में यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आ रही है 1% से ज्यादा, और 2710 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई बाय साइड की। चलिए बताइए ओम जी, अब आप दूसरा स्टॉक कौन सा होगा, बाय साइड या सेल साइड? जी, दूसरा स्टॉक मेरे यहाँ सेल साइड के होगा, मुथूट फाइनेंस के ऊपर। मुथूट फाइनेंस थोड़ा एक अच्छे काफी एक ऑल्दो 52 वीक साइड पे है, लेकिन वहाँ थोड़ी वीकनेस हमें ऑब्जर्व करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 2660 के आसपास भाव चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2690 का और टारगेट रहेगा 2610 का। ओके, मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे बिकवाली की राय इनकी तरफ से आती हुई। स्टॉक काफी वोलेटाइल आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, फ्लैट कारोबार कर रहा है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे आपको बिकवाली करनी है। टारगेट और स्टॉप लॉस अभी आपके स्क्रीन पर आएगा और 2690 का स्टॉप लॉस और 2610 तक के नीचे के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरे पैक की भी शुरुआत कर लेते हैं। ओम जी आपसे ही शुरुआत होगी, बताइए तीसरा स्टॉक कौन सा चुना है आपने? जी, यहाँ पे मेरा तीसरा स्टॉक है यहाँ पे सुदर्शन केमिकल पे। ऑल्दो यहाँ पे एक इस सेक्टर में काफी अच्छा एक हमें मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो 1350 के आसपास यहाँ पे करंट भाव है, तो इसका टारगेट हम रखेंगे 1490 का, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 1300 का। 1490 और 1300 का स्टॉप लॉस। देखिए शानदार रैली के साथ आज सुदर्शन केमिकल आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, करीब करीब 9% की तेजी के साथ। और पूरा केमिकल बास्केट आप देखें आज ही नहीं बल्कि कुछ सत्रों से एसआरएफ के रिजल्ट आपको याद होंगे, उसके बाद से फोकस में है, तो खरीदारी की राय उनकी तरफ से आते हुई। बताइए पवन जी दूसरी पिक क्या होगी, माफ कीजिएगा तीसरी पिक क्या होगी? मेरा तीसरा पिक भी शॉर्ट का है, कैनफिन होम्स के ऊपर। अभी 764 का सीएमपी चल रहा है, 700 मेरा 80 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरा नीचे की तरफ 730 रुपए है। 730 का नीचे का टारगेट, 780 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। कैनफिन होम्स में बिकवाली की राय, ये भी डेलो के आसपास कारोबार कर रहा है 1.5% की गिरावट के साथ। कपिल जी आपकी तीसरी पिक? जी, तीसरी पिक मेरी यहाँ पे बाय की साइड है, चेन्नई पेट्रो पे। स्टॉक हालांकि एक काउंटर ट्रेंड है, 705 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, तो 705 के लेवल पे यहाँ पे बाय करना है। 698 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 760 के टारगेट। 760 के टारगेट और 698 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है चेन्नई पेट्रो में। यहाँ पे खरीदारी की राय, और ऑयल एंड गैस स्पेस में अगर आप देखें तो आज बाइंग है, 2.5% की तेजी के साथ आपको चेन्नई पेट्रो कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एक बार कैनफिन होम का भी रख दीजिए ग्राफिक स्क्रीन पर ताकि हमारे दर्शक जॉट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे बिकवाली की राय थी और स्टॉप लॉस 780 और टारगेट नीचे का 730 का दिया गया था। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट रखते हैं आपकी स्क्रीन पर और देखिए 0.5% की गिरावट के साथ अब बैंक निफ्टी करीब करीब 124 अंकों की गिरावट, यहाँ पे 56,404 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट भी रख देते हैं बैंक निफ्टी का, और टॉप पर आपको देखिएगा कौन ड्रैग कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आए और जिस तरीके से क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी में देखने को मिली है, निम्स पर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव है, एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर काफ़ी खराब परफॉर्मेंस कोटक महिंद्रा बैंक की। और देखिए कोटक महिंद्रा बैंक गिरावट में 293 अंकों की कंट्रीब्यूशन कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आ रही है बैंक निफ्टी में। एक बार चार्ट भी रख देते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का आपके स्क्रीन पर, और खुलते ही बैंक ने एक गोता लगा दिया 6.5% की गिरावट के साथ। अभी कोटक महिंद्रा बैंक आपको गिरकर कारोबार करता हुआ नजर आएगा और सभी ब्रोकरेजेस नेगेटिव ही है। बस एक बाय की कॉल आई थी, वो समझेंगे आगे शो में। लेकिन बात की जाए कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कपिल जी आप बताइए जिस तरीके से ये इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, हालांकि नियर टर्म में सभी मान के चलने की दिक्कत है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है, लेकिन आप चार्ट्स पे कैसे रीड कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक को? जिस तरीके से आज गिरा है
तो ये अवसर है या फिर अभी थोड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में? जी, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखते हैं तो स्टॉक ने बेसिकली फॉर्मेशन काफी अच्छा रहा हुआ है कि एक लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन पैच था, वहां पे ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट को अभी रिटेस्ट कर रहा है। ब्रेकआउट को रिटेस्ट करना काफी हेल्दी साइन होती है और इन जस्ट लीनियंट वे हम कहते हैं इसको कि पहला दाव भगवान का, दूसरा दाव अपना। तो यानी पहला मूव जो आ गया लेट इट गो, और उसके बाद में जब रिट्रेस करता है तभी उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। तो अभी उसी लेवल पे है, हालांकि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे एक इन्वेस्टेबल मुझे यहाँ पे लग रहा है करंट लेवल पे 1990 का, और यहाँ से थोड़ा बहुत और भी नीचे की और गहराता है अगर सेलिंग प्रेशर, तो 1930 स्टॉक प्राइस का काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रह सकता है। ओके, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी कोटक महिंद्रा बैंक पर आपको अपनानी चाहिए और काफ़ी पेन में। एक बार ब्रोकर जी का स्टैंड आप रखेंगे स्क्रीन पर कोटक महिंद्रा बैंक का, सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे। सबसे बड़ी परेशानी कोटक महिंद्रा बैंक की अगर आप देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एसेट क्वालिटी, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ाई, तीनों ही फर्म्स ने माना। सिर्फ ओवरवेट मॉर्गन स्टैनली है 2600 के टारगेट इन्होंने इसलिए दिए हैं कि वो कह रहे हैं कि Q3 से हालात सुधर सकते हैं। Q2 में ये जो दिक्कत है परसिस्ट करेगी, लेकिन Q3 में हालात सुधरते नजर आ सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, लेकिन नोमुरा, बर्स्टन काफ़ी कॉशियस साउंड कर रहे हैं। और दिक्कत नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट का बढ़ना ही बताया गया है। चलिए, वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं, फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। और शुरुआत करते हैं कपिल शाह जी के पोर्टफोलियो के साथ। ग्लैंड फार्मा, ग्रासिम और चेन्नई पेट्रो तीनों ही बाय साइड की ट्रेड। इनकी टारगेट ग्लैंड फार्मा का नोट कीजिए 2200, स्टॉप लॉस 2000 का। ग्रासिम का टारगेट 2820, स्टॉप लॉस 2710 और चेन्नई पेट्रो का टारगेट 760, स्टॉप लॉस 698 का मेंटेन करके चलना है। अब नेक्स्ट पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं ओम मेहरा जी का। इन्होंने 2 बाय साइड की ट्रेड दी है, सिंजिन और सुदर्शन केमिकल। सिंजिन में टारगेट 725, स्टॉप लॉस 685 और सुदर्शन केमिकल में टारगेट 1490, स्टॉप लॉस 1300 का मेंटेन करके चलना है। मुथूट फाइनेंस, बिकवाली की राय इनकी तरफ से सेल साइड की ट्रेड है, ये ध्यान रखिएगा। टारगेट 2610 और नीचे का, स्टॉप लॉस 2690 का मेंटेन करना है। अब पवन महेश्वरी जी ने तीनों ही ट्रेड्स अपनी बिकवाली की सेल साइड की ट्रेड दी है। BEL, कैनफिन होम्स और JSPL तीनों में ही सेल साइड की ट्रेड है। बेल जो है BEL यानी कि टारगेट प्राइस उसका नीचे का 360, स्टॉप लॉस 398। कैनफिन होम्स का टारगेट नीचे का 730, स्टॉप लॉस 780 का मेंटेन करके चलना है। और JSPL टारगेट नीचे का 950, स्टॉप लॉस आपको 1000 का मेंटेन करके चलना है। मुनाफा का मीटर ओम जी का एक बार रह गया है शायद, नहीं हम तीनों ने हमें एक बार डिस्कस कर लिया। और मुनाफा का मीटर क्या कहता है एक बार वो देख लेते हैं। तो तीनों का ही पोर्टफोलियो फिलहाल अभी नेगेटिव साइड पर है और कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो आधा फीसदी से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। वही पवन जी का, महेश्वरी जी का भी फ्लैट है और ओम मेहरा जी का भी फ्लैट ही फिलहाल पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है। तो देखने वाले की बात होगी कि कैसे अब पोर्टफोलियो में डेवलपमेंट्स होते हैं, कौन पॉजिटिव टेरिटरी में आता है। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रा में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपने पिक्स बताने के लिए, मार्केट पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अब इसी के साथ फिलहाल इस शो में इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।